नमस्ते दोस्तों। मैं आज आपसे उस एक चीज के बारे में बात करने आया हूं जो आपकी जिंदगी की हर सफलता और हर हार की जड़ है। एक ऐसी शक्ति जो आपके पास 24 घंटे सातों दिन रहती है, लेकिन शायद ही आपने उसे कंट्रोल करना सीखा हो। मैं बात कर रहा हूं आपके विचारों की, आपके सोचने के तरीके की। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी गरीबी, आपकी निराशा, आपकी सेहत की समस्याएं, इन सब का कारण आपके बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि आपके अपने दिमाग के अंदर है? और क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप उस दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं, बिल्कुल एक सिपाही की तरह, ताकि वो आपके लिए जीत हासिल करें, हार नहीं? मेरा नाम नेपोलियन हिल नहीं है, लेकिन मैंने उनकी फिलॉसफी को अपनी जिंदगी में उतारा है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी 500 से ज्यादा सबसे अमीर और सफल लोगों का अध्ययन करने में लगा दी। एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन। और उन्होंने एक राज खोजा, एक गोल्डन रूल। और वो रूल ये है कि जो भी इंसान का दिमाग सोच सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है, वो उसे हासिल कर सकता है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि सही ढंग से सोचना आखिर होता क्या है। इस वीडियो के अंत तक आपके पास वो मास्टर की होगी जिससे आप अपनी किस्मत के ताले को खोल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि ज्यादातर लोग सोचते कैसे हैं। उनका दिमाग एक खुले मैदान की तरह है जिसमें कोई भी कभी भी आकर कुछ भी फेंक कर चला जाता है। आप सुबह उठते हैं, फोन उठाते हैं और दूसरों के विचार, न्यूज़ की नेगेटिविटी, सोशल मीडिया की जेलसी, ये सब जहरीला कचरा आप अपने दिमाग में भर लेते हैं। दिन भर आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपका बॉस, वो आपको बताते हैं कि क्या मुमकिन है और क्या नहीं। आपका दिमाग एक सजेशन बॉक्स बन जाता है जिसमें हर कोई अपनी राय डाल रहा है और आप बिना सोचे समझे उन सजेशंस पर अमल करते हैं। नतीजा, आप एक नाव की तरह बन जाते हैं जिसमें कोई पतवार नहीं है। जिंदगी की लहरें आपको जहां चाहती हैं वहां पटक देती हैं। इसे कहते हैं ड्रिफ्टिंग, यानी बिना किसी लक्ष्य के बहना। और 98% लोग अपने पूरी जिंदगी इसी तरह बिता देते हैं। सही ढंग से सोचना इसका ठीक उल्टा है। सही ढंग से सोचना मतलब अपने दिमाग का मास्टर बनना। ये कहना कि ये मेरा दिमाग है, यहां सिर्फ वही विचार आएगा जिसकी मैं अनुमति दूंगा। तो पहला कदम क्या है? मास्टर बनने की शुरुआत कहां से होती है? यह होती है एक डेफिनेट चीफ एम से, एक स्पष्ट मुख्य लक्ष्य। मैं आपसे गोल्स की बात नहीं कर रहा, मैं विशेष या सपनों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं एक लोहे की तरह मजबूत, क्रिस्टल क्लियर लक्ष्य की। मैं अमीर बनना चाहता हूं, ये एक विश है, ये सही सोच नहीं है। मैं 31 दिसंबर 2025 तक अपनी ऑनलाइन बिजनेस से 1 करोड़ रुपए की नेटवर्थ हासिल करूंगा। ये है एक डेफिनेट चीफ एम। क्यों है ये इतना जरूरी? क्योंकि जैसे ही आप अपने दिमाग को एक स्पष्ट लक्ष्य देते हैं, आपका दिमाग एक ऐसी हीट सीकिंग मिसाइल बन जाता है जो सिर्फ अपने टारगेट को ढूंढती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपकी अंतरात्मा 24 घंटे उस लक्ष्य को पाने के तरीके खोजने लगती है। आपको अचानक से वो किताब दिखेगी जिसमें आपके सवाल का जवाब है। आपको अचानक से उस इंसान से मिलने का मौका मिलेगा जो आपकी मदद कर सकता है। इसे लोग इत्तेफाक कहते हैं। मैं इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन एक्शन कहता हूं। एक्शन स्टेप: इस वीडियो के बाद एक कागज लीजिए और उस पर साफ साफ शब्दों में लिखिए कि आप जिंदगी से एग्जैक्टली क्या चाहते हैं। कितना पैसा, कब तक, और बदले में आप क्या देंगे? अपना समय, अपनी मेहनत, अपना आइडिया। इससे रोज सुबह उठते ही और रात को सोते वक्त पढ़िए। ये आपकी सोच को सही दिशा देने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। अब आपके पास एक लक्ष्य है, लेकिन सिर्फ लक्ष्य काफी नहीं। उसे पाने के लिए एक ईंधन, एक फ्यूल चाहिए। और वो फ्यूल है बर्निंग डिजायर, यानी ज्वलंत इच्छा। ये हल्की फुल्की चाहत नहीं है। ये एक ऐसी आग है जो आपके अंदर हर वक्त जलती रहे, एक ऐसी तड़प कि उसके बिना जीना नामुमकिन लगे। जब आपका डिजायर इतना स्ट्रांग हो जाता है तो हार मान लेना आपके लिए एक ऑप्शन ही नहीं बचता।
थॉमस एडिसन 10,000 बार फेल हुए लाइट बल्ब बनाने में। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। ये जवाब कहाँ से आया? उनके बर्निंग डिजायर से। और इस डिजायर के साथ जुड़ती है एक और चीज, वो है फेथ, यकीन। यकीन कि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, यकीन कि आप उसके काबिल हैं। यह अंधा विश्वास नहीं है, ये एक सोचा समझा गहरा यकीन है जो आप खुद बनाते हैं। कैसे? ऑटो सजेशन से। जब आप रोज अपने लिखे हुए लक्ष्य को पढ़ते हैं तो आप सिर्फ शब्द नहीं पढ़ रहे, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक ऑर्डर दे रहे हैं। आप उसे बता रहे हैं कि ये सच है, इसे पूरा करो। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को मान लेता है, और जब आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी चीज को मान लेता है तो वो पूरी कायनात को मजबूर कर देता है उसे सच करने के लिए। सोच प्लस ज्वलंत इच्छा प्लस यकीन बनाते हैं एक ऐसी शक्ति जिसे कोई रोक नहीं सकता। अब आपने अपनी सोच को दिशा दे दी है, उसे फ्यूल दे दिया है। अब आखिरी और सबसे मुश्किल काम आता है, अपने दिमाग के किले की रक्षा करना। आपको अपने दिमाग का पहरेदार बनना होगा। हर विचार जो अंदर आने की कोशिश करे उसे रोककर पूछना होगा, क्या ये विचार मुझे मेरे लक्ष्य के पास ले जाएगा? क्या ये विचार पॉजिटिव है और मुझे शक्ति देता है, या ये विचार डर, शक या निराशा से भरा है? अगर जवाब है हां, तो उसे अंदर आने दीजिए। अगर ना है तो उसे उसी वक्त दरवाजे से बाहर फेंक दीजिए। डर, चिंता, शक ये जहर हैं। ये आपकी सोचने की शक्ति को बर्बाद कर देते हैं, और ये हमेशा बाहर से आते हैं, उन लोगों से जो खुद ड्रिफ्ट कर रहे हैं। वो आपको भी अपनी तरह बनाना चाहते हैं। उनकी बातों को सुनिए, लेकिन उन्हें अपने दिमाग के अंदर घुसने मत दीजिए। करेक्ट थिंकिंग एक डिसिप्लिन है। ये एक दिन का काम नहीं, ये रोज की साधना है। तो दोस्तों, सही ढंग से सोचना क्या है? एक स्पष्ट निश्चित लक्ष्य यानी डेफिनेट एम तय करना, उस लक्ष्य के लिए एक ज्वलंत इच्छा यानी बर्निंग डिजायर पैदा करना, ऑटो सजेशन के जरिए अटल यकीन यानी फेथ बनाना, और डर, शक जैसे नेगेटिव विचारों से अपने दिमाग की रक्षा करना। आपके पास दो विकल्प हैं, या तो आप अपने विचारों के गुलाम बने रहिए और जिंदगी को कोसते रहिए, या आज इसी वक्त अपने विचारों के मालिक बनने का फैसला लीजिए। आप वो स्कल्प्टर हैं जिसके हाथ में छेनी और हथौड़ी है, और आपका जीवन वो पत्थर है जिसे आपको तराशना है। आपके विचार ही वो छेनी और हथौड़ी हैं। आप चाहें तो एक अनमोल मूर्ति बना सकते हैं, या फिर उस पत्थर को तोड़कर सिर्फ कंकड़ छोड़ सकते हैं। फैसला आपका है, क्योंकि आप अपनी किस्मत के मालिक हैं, आप अपनी आत्मा के कप्तान हैं। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर एक चिंगारी भी जलाई है तो कमेंट में जाके लिखिए, आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट। और अपना डेफिनेट चीफ एम अगर आप कंफर्टेबल हों तो शेयर कीजिए, ताकि हम सब एक दूसरे को इंस्पायर कर सकें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही लाइफ चेंजिंग सीक्रेट्स आपके लिए लाता रहूंगा। याद रखिए, आपकी दुनिया को बदलने की शुरुआत आपके दिमाग के अंदर से होती है। अब जाइए और अपनी दुनिया को बदल दीजिए।